दोस्तों आइए जाने भारत में प्राचीन काल में सबसे असरदार अस्त्र धनुष बाण था। भगवान राम हमेशा साथ अपने प्रिय धनुष को रखते थे, जिसका इस्तेमाल उन्होंने राक्षसों को मारने के साथ रावण के खिलाफ युद्ध में भी किया था। आइए जाने धनुष का नाम क्या था, क्या उसका लंबाई था, किस चीज से वह धनुष बना था। दोस्तों आप देख रहे हैं यादव 40 आलोक कैसे। यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। श्री राम की कथा जब भी चलती है और राम रावण का जिक्र होता है तो उन्हें धनुष कौशल का भी जिक्र होता है। कहा जाता है कि राम के पास जो धनुष था वो चमत्कारी धनुष था। क्या आपको इसका नाम मालूम है और ये पता है कि ये किस तरह से बना था। राम और उनके 3 भाइयों को धनुष बाण के साथ अन्य शस्त्रों को चलाने की भी शिक्षा गुरु वशिष्ठ ने दी थी। तब ये शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। आमतौर पर सारे धनुष अपने धनुष खुद बनाते थे, बाण भी खुद बनाकर इसे अभिमंत्रित करते थे। धनुष को बनाने की भी अपनी कला की थी। खास तरीके से बनाना आसान नहीं होता था। हर बड़ा धनुषधर जो अपने साथ धनुष रखता था उसकी कुछ खासियत भी होती थी, उसका एक खास नाम भी होता था। प्राचीन काल में धनुधर हमेशा अपने धनुष बाण को साथ रखते थे। भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था। ये बहुत प्रसिद्ध धनुष था, इसलिए श्री राम को कोदंड भी कहा जाता था। कोदंड का अर्थ होता है बांस से बना हुआ। कोदंड एक चमत्कारी धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। इसे इस तरह अभिमंत्रित किया गया था। कोदंड एक ऐसा धनुष था जिसका छोड़ा गया बाण लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने श्री राम की शक्ति को चुनौती देने के लिए अहंकारवश कौवे का रूप धारण किया। वे कौवा सीता जी को पैर में चोंच मारकर खून बहाकर भागने लगा। इसके बाद जब इस कौवे को मारने के लिए राम ने धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ा तो इंद्र का बेटा जयंत डर गया। उसे जब कोई भी नहीं बचा पाया तो वो वापस राम की ही शरण में आ गया और उन्होंने माफी मांगने लगा। राम ने उसे माफ कर दिया। श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष और बाण का उपयोग बहुत मुश्किल वक्त में ही किया करता था। भगवान राम ने इसी धनुष की मदद से लंका जाने के लिए समुद्र पर तीर छोड़े और उसके पानी को सुखा दिया था। इसी धनुष बाण से उन्होंने वनवास में रहते हुए कई राक्षसों का भी वध किया था। इसी की मदद से उन्होंने रावण की सेना का संहार किया। राम अपने समय के जाने माने धनुर्धर थे। उनका धनुष अपने अलावा कोई छू भी नहीं सकता था। वैसे अगर वैज्ञानिक तौर पर इसे देखें तो धनुष मनुष्य का ऐसा पहला आविष्कार है जो ऊर्जा को संचित करके उसके काम लेता था। ये बाण की स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलकर जबरदस्त गति देता था। इसे पास लेकर दूर तक मार की जाती थी। अब भी बहुत से देशों में आधुनिक तीर धनुष का हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नई तकनीक का इस्तेमाल करके आधुनिक धनुष और तीर बनाकर जाग करते थे। आश्चर्य अब भी आधुनिक खेलों में शामिल है। संसार के सभी भागों में प्राचीन काल में
मानव इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता था। धनुष का आविष्कार हजारों साल पहले हो चुका था। माना जाता है कि इसका आविष्कार पहले भारत में हुआ और फिर ईरान के रास्ते बाहर दूसरे देशों में गया। प्राचीन समय में सैन्य विज्ञान का नाम ही धनुर्वेद था, जिससे चाहे होता था कि दिनों युद्ध में धनुष बाण का कितना महत्व था। ये माना जाता है कि अच्छा धनुषधर 200 से 250 गज तक अपने धनुष से बाण चला सकता था। आमतौर पर धनुष लोहे, सिंग या लकड़ी का बना हुआ है। अब इसे कार्बन का इस्तेमाल करके काफ़ी हल्की बनाया जाता है। धनुष की डोरी बांस या अन्य वृक्षों के तंतुओं से बनी होती थी। लकड़ी के धनुष का दंड 6 फुट रखा जाता था। छोटे आकार का धनुष करीब 4.5 फुट का होता था। फुट मुठ भर मोटे पदार्थ लपेट जाते थे, जिससे मजबूत और स्थिर रखते थे। पकड़ने में भी सहूलियत होता था। धनुष का दंड बनाने में भैंस, गेड़ा या सरभ के सींग तथा चंदन, साल, बेत, कपूब या धवल की लकड़ी प्रयुक्त होती थी। इसमें लचीलेपन के कारण बांस को बेहतरीन समझा जाता था। प्राचीन भारत में धनुष और बाण का पूरा एक विज्ञान था। इसके प्रकारों के बारे में चाणक्य से लेकर कई ग्रंथों में लिखा गया है। कोदंड मंडन नामक ग्रंथ भी डेरी के भारी या हल्की होने के अनुसार 18 प्रकार के धनुषों का उल्लेख है। उनके विभिन्न भार और मापें भी दी गई है। अर्जुन का सुप्रसिद्ध गांडीव धनुष बांस का ही बना था। वही कर्ण के धनुष का नाम विजय था। भगवान परशुराम के कर्ण को अपना विजय नामक धनुष लिया था। श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था। सारंग का अर्थ होता है रंगा हुआ, रंगदार, सभी रंगों वाला और सुंदर। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का यह धनुष सिंह से बना था। हालांकि कुछ मानते हैं कि यह तो वही सारंग है जिसे कौरव की तपस्या वाली के बांस से बनाया गया था।